आनंदित है वो कहे हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर महान है, जिस खुदावन के ऊपर हम बिलीव करते हैं, जिस यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करते हैं, जिसके कैरेक्टर को हम फॉलो करते हैं और उसके द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है। और आज बाइबल इसे बताती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं। एक पहला जन्मदिन, दूसरा एक मृत्यु दिन और तीसरा एक मरने के बाद फिर से जी उठने वाला दिन। क्या आपने कभी सुना है कि मरने के बाद फिर से अगर कोई जी उठा है तो उस चीज को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या आपने कभी सुना है? यीशु मसीह के अलावा कहीं सुना है? आपने कहीं भी नहीं सुना। इसका मतलब क्लियर ये है, बाइबल हमें ये बात बताती है कि परमेश्वर शक्तिमान और वही परमेश्वर है जिसके द्वारा आज हम इस जगह के ऊपर विश्वास करके बैठे हुए हैं। हालेलुया। बाइबल इसे बताती है कि वो परमेश्वर, आइए बाइबल में से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतक में से जी उठा है, और वह तुम्हें पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। और देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं और वो वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। इस आयत में आपने ये बात देखी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। गुड फ्राइडे के दिन हमने ये चीज देखी थी कि यीशु मसीह के ऊपर 39 कोड़े मारे गए। उसका कोई दोष नहीं था। कोई नहीं होने के बावजूद भी उसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना था, इसलिए उसने अपने आप को सौंपा उन लोगों के हाथ में। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन लोगों के हाथ में सौंपा, बाइबल हमें ये बात बताती है, जब उसने अपने आप को सौंपा, बाइबल हमें ये बात बताती है, पिलातुस ने उसे एक बात कही कि अगर तू सिर्फ अपनी जुबान से कह दे, क्योंकि मैंने तुझ पे कोई दोष नहीं पाया है, मैंने तुझ पर कोई दोष नहीं पाया, अगर तू अपनी जुबान से ये बात कह दे कि भाई मेरा कोई इसमें नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है इन चीजों को करना, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उसने कोई भी ऐसी बात अपनी जुबान से नहीं निकाली। अब बाइबल हमें ये बात बताती है, वो मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जैसे कि आप देखते हैं, गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह के डेथ का डे हम सेलिब्रेट करते हैं, देन उसके बाद संडे के दिन हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। और बाइबल हमें ये बात बताती कि सैटरडे का जो दिन था, यीशु मसीह वहां पर उस दिन के ऊपर जो आत्माएं कहीं ना कहीं अधोलोक में है, वो उनको सुसमाचार सुनाने के लिए उन पर पहुंचा था। उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, उनको प्रभु परमेश्वर के बारे में जानकारी देने के लिए, और शैतान से उन अधोलोक की कुंजियों को छीनने के लिए वो वहां पे पहुंचा था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ईस्टर है। ईस्टर इट मींस कि परमेश्वर के जीवित हो उठने का दिन, जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
मैंने आपको बताया ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो लोग इस दुनिया में आप देखते लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते, कई सारे लोग डेथ होती तो उनको भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते, कई सारे लोग होते, लेकिन मरने के बाद फिर से जीवित हो उठने का जो दिन है उसे लोग सेलिब्रेट नहीं करते। क्या आपने कभी सुना है ऐसा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने सुना है। हालेलुया। इसका मतलब वो सचमुच महान है, सचमुच वो परमेश्वर सामर्थी है, सचमुच वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आज हमारे जीवन के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने की सामर्थ हमारी जिंदगी में हमें पब्लिकली लोगों को दिखाई देना जरूरी है। हाँ या ना? अगर यीशु मसीह जीवित हो उठा है, इसका मतलब यह है कि उसने मौत के ऊपर फतह पाई। नॉर्मल बीमारियों के ऊपर नहीं, नॉर्मल चीजों के ऊपर नहीं, नॉर्मल बातों के ऊपर नहीं। बाइबल ये कहती है यीशु मसीह ने बहुत बड़ी चीज, मतलब जो मौत का आत्मा है उसके ऊपर फतह पा ली। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो मौत है, और यीशु मसीह ने उस मौत के ऊपर भी फतह पा ली है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि वो हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जो बीमारियां हमारे जीवन के ऊपर चल रही है, जो बातें हमारे लाइफ के ऊपर चल रही है, जो चीजें हमारे जीवन के ऊपर, अगर कुछ बीमारियों से हम ग्रसित है या कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई समस्या हमारी जिंदगी के अंदर में है, तो बाइबल हमें यह बात बताती है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर उन सब चीजों को हरा दिया है, उन सब जीतों के ऊपर विजय पा ली है, वो जीत चुका है, वो विक्ट्री उसे मिल चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें ये बात बताती है कि अगर हम इस बात के ऊपर विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, अगर हम इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं, इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है, तो वो जी उठने की सामर्थ हमारी जिंदगी से लोगों को दिखाई देनी जरूरी है। Yes, आमीन। अगर वो सामर्थ हमारी जिंदगी से होकर लोगों को अगर दिखाई ना दे, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर वो सामर्थ लोगों को ना दिखाई दे, वो ब्लेसिंग फिजिकली लोगों को ना दिखाई दे, तो आप कई मर्तबा देखते हैं एक विश्वासी मसीह में होने के बावजूद भी आशीषित नहीं दिखता। हालेलुया। हालेलुया। आज एक मसीह व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि अगर वो ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा है, अगर वो पुनरुत्थान के दिन को मना रहा है, तो उसकी यह जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह के जीवित हो उठने की सामर्थ उसकी जिंदगी से लोगों को दिखाई देनी चाहिए। उसके जीवन से, उसके परिवार से वो सामर्थ लोगों को दिखाई देनी चाहिए। वो ब्लेसिंग उसके परिवार से, उसके कैरेक्टर से लोगों को दिखाई देना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये अन्य जातियों के लिए, ये बाकी उन लोगों के लिए एक सुसमाचार का काम होगा जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। कैसे वो सामर्थ एक व्यक्ति के जीवन से पब्लिकली लोगों को दिखाई देती है। कितने लोग जानना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं? अपने हाथों को हिला करके हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई दो लोग आ सकते हैं ऊपर में, आ जाओ। और कोई पर्सन, एक और कोई भाई, आ जाइए भाई, आ जाओ, बस आ जाओ, तुम आ जाओ इधर। एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं ताकि आपको जल्दी समझे, क्योंकि ये एक सिर्फ एग्जांपल है। समझ आ रहा है? ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ठीक है? क्या था? परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम था दानियल। परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम था दानियल। अब ये जो भाई है, ये बहुत अमीर है, ये बहुत अमीर है। और ये भाई परमेश्वर के दास दानियल को ये कह रहा है कि तू प्रभु को पूछ, कि प्रभु को बोल, तू परमेश्वर तुझसे बात करता है, तो प्रभु से ये बात पूछ कि आज प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतनी चीजें मुझे अदा करी है, इतनी बातें मुझे दी है, मैं मेरे घर में ब्लेस हूं, मैं मेरे जीवन के हर क्षेत्र में, हर एक दिशाओं में, हर एक प्लेस पे, हर जगह के ऊपर मैं ब्लेस हूं। तो ये दानियल से ये बात कह रहा है, ये प्रभु के दास से ये बात कह रहा है कि अगर मुझे पता है कि परमेश्वर आपसे बात करते हैं। जब आप परमेश्वर के पास जाओ तो खुदावन से ये बात कहना, परमेश्वर से ये बात कहना कि अब बस मेरे पास ब्लेसिंग जो है वो बहुत हो चुकी है।
मेरे पास जो आशीष है वो बहुत सारी आशीष हो चुकी है, अब मुझे आशीष देना बंद कर दे। तो दानियल ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं जाकर पूछूंगा। समझ आ रहा है? दानियल ने क्या कहा? मैं जाऊंगा, परमेश्वर को पूछूंगा और परमेश्वर जो मुझे बताएगा मैं क्या करूंगा उन चीजों को तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल ऐसे कहती है कि जब वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को पूछने लगा, प्रभु एक व्यक्ति मुझे मिला था और वो मुझसे ये कह रहा था, एक व्यक्ति मुझे मिला था, वो मुझे कह रहा था कि प्रभु ने मुझे बहुत आशीषित कर दिया है, मेरे जीवन के ऊपर बहुत सी ब्लेसिंग्स है, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं। अब मुझे ब्लेसिंग्स देना आप थोड़ा रोक दीजिए, क्योंकि आपने मुझे इतना ब्लेस कर दिया कि अब मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है, अब उन चीजों को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब वो प्रभु से बात करता है तो परमेश्वर उससे कहता है कि उसको बोल कि मेरा थैंक्स करना बंद कर दे, उसको बोल कि मेरा धन्यवाद देना बंद कर दे, क्योंकि जब जब एक व्यक्ति धन्यवाद देगा तब तक मैं उसे ब्लेस करता रहूंगा। यस, आमीन। जब जब एक व्यक्ति अपने जीवन के ऊपर थैंक्स गिविंग करता रहेगा, धन्यवाद देता रहेगा, तब तक मैं उस व्यक्ति को ब्लेस करता रहूंगा। तो दानियल जाता और ये भाई से कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू परमेश्वर का थैंक्स करना बंद कर दे, वो तेरी ब्लेसिंग्स को स्टॉप कर देगा। तो इस भाई ने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं परमेश्वर का थैंक्स करना बंद कर दूं। समझ आ रहा है? यस। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं परमेश्वर का थैंक्स करना बंद कर दूं। तो जब ये भाई ये कह रहा है कि मैं ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं परमेश्वर का थैंक्स करना बंद कर दूं, तो प्रभु का दास ऐसा कहता है अगर तू थैंक्स करना नहीं छोड़ेगा तो परमेश्वर तुझे ब्लेस करना भी नहीं छोड़ेगा। यस, हालेलुया। अब सेकंड टॉपिक पे आता हूं। एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है? अब एक भाई है एक भाई है, ये भाई प्रभु यीशु मसीह को जानता है, बट कहीं ना कहीं जो इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ कंडीशंस ऐसी है, कुछ सिचुएशंस ऐसी है जो कहीं ना कहीं कुछ बातों में, कुछ चीजों में, कुछ सिचुएशंस के ऊपर ये घिरे हुए, और कहीं ना कहीं अब शैतान इनकी जुबान से लगातार निगेटिव बातों को निकाल रहा है, लगातार निगेटिव शब्दों को निकाल रहा है और परमेश्वर का थैंक्स करने नहीं दे रहा। और ये कह रहा है, ये अब क्या कहता है प्रभु के दास दानियल से कि प्रभु तो से बात करता है, जब तू प्रभु के पास जाए तो प्रभु को ये बात पूछना कि वो मुझे आशीषित क्यों नहीं करता, वो मेरे बच्चों को ब्लेस क्यों नहीं करता, वो मेरे रास्तों को क्यों नहीं खोलता, वो मेरा ये काम क्यों नहीं करता, वो मेरे लिए इतनी अद्भुत चीजें क्यों नहीं करता। अब दानियल जाता है परमेश्वर के पास, और जब दानियल परमेश्वर के पास जाता है, प्रभु को पूछता है, प्रभु एक और व्यक्ति मुझे मिला था और वो मुझसे ये कह रहा था कि जब तू प्रभु की उपस्थिति में जाए तो प्रभु से ये बात पूछना कि ये व्यक्ति कि तू मुझे आशीषित क्यों नहीं करता, तू मुझे ब्लेस क्यों नहीं करता, तू इतने मेरे काम पड़े हैं, तू मेरे ये कामों को पूरा क्यों नहीं करता। तो पता है प्रभु से क्या आंसर देता है, परमेश्वर से क्या आंसर देता है? उसको बोल मैं उसका कोई कर्जदार नहीं हूं कि मैं उसे ब्लेस करूं। मेरी मर्जी है, मुझे जिसके ऊपर अनुग्रह करना है मैं उसके ऊपर अनुग्रह करूंगा। यस, हालेलुया। मुझे जिस, बाइबल भी ये कहती है ना कि अगर परमेश्वर जिस पे अनुग्रह करना चाहे वो उसके ऊपर अनुग्रह करेगा। यस, हाँ या ना? यस, हाँ या ना? यस। तो दानियल ने सोचा प्रभु ऐसा क्यों, ये भी आपका जन है, वो भी आपका जन है, आप इसे बढ़ा रहे हो और ये कहीं ना कहीं ये शिकायत कर रहा है कि आप इसे ब्लेस नहीं कर रहे। पिता ने उसे एक बात कही, उसको बोल अपने जुबान के शब्दों को चेंज कर और उसको कह कि मेरा थैंक्स करना स्टार्ट कर, मैं उसे भी ब्लेस करना स्टार्ट करूंगा। यस, हालेलुया। आज कई सारे लोग हैं जो लगातार शिकायत कर रहे हैं परमेश्वर से, बट थैंक्स करना कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। यस और नो? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? धन्यवाद देने के लिए, थैंक्स करने के लिए, धन्यवाद रूपी बलिदान को चढ़ाने के लिए। एक मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है? धन्यवाद के बलिदान। वो बोलता है सोना मेरा है सर, चांदी मेरा है, सब मेरा है, सिर्फ तुम्हें बनाया है, तुम क्या दे सकते हो परमेश्वर को? सिर्फ धन्यवाद के बलिदान। इसका मतलब यह है कि एक धर्मी व्यक्ति को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर, हर एक सिचुएशंस के ऊपर परमेश्वर का थैंक्स करना नहीं भूलना है। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, एक सिस्टर की गवाही आप सुन रहे थे लास्ट वीक में गवाही हुई थी। उसने कहा कि प्रभु के दास ने मुझे बताया था कि जब तुझे गर्भ का फल चाहिए तो तू अपनी बाइबल के पीछे इस बात को लिख लेना कि तुझे क्या चाहिए,
और उसने लिखा बाइबल के पीछे कि प्रभु मुझे 3 किलो से ऊपर की बेटी चाहिए, ऐसा ऐसा मेरे साथ होना चाहिए। और जब 9 महीने के बाद वो हुआ तो वो 3 किलो, 3.25 किलो उसने बताया, 3.25 किलो की एक हेल्दी बेबी गर्ल उसे हुई। हालेलुया। और यही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज से आप अपनी बाइबल के पीछे पेंसिल से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखना चालू करेंगे। यस, हालेलुया। हालेलुया। अपनी बाइबल के पीछे पेंसिल से प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखना चालू करेंगे और हर दिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू ये चीजें करने के लिए जा रहा है। यस, आमीन। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू इन चीजों को मेरे जीवन के ऊपर पूरी करने के लिए जा रहा है। यस, आमीन। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल हमें यह बात बताती है, अब ये तो हो गया, अब ये तो हो गया, अब बाइबल हमें एक और बात बताती है कि हमें क्या करना है। हम परमेश्वर को थैंक्स करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल हमसे ये कहती है, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, और मैं आपको ये बात बताने के लिए जा रहा हूं, अगर प्रभु का थैंक्स आप करना चाहते हैं, एक पेन उठाओ और लिख कर परमेश्वर का धन्यवाद करना चालू करो। लिख कर एक बुक लो और उसमें लिखो, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे घर दिया रहने के लिए, तूने मेरे जीवन को बचाया। अगर आप देखें, एनालाइज करें ना, तो आपके जीवन के ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर ने आपको दी, जिसका थैंक्स आपने अब तक नहीं किया है, जिसका धन्यवाद आप करना कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें आपके से दूर जा चुकी है, कहीं ना कहीं वो बातें आपके लाइफ से अलग हो चुकी है। ये सुनो, यस, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आज से आपने क्या करना है। जो भी ब्लेसिंग्स, कभी आपने बैठ के सोचा है कि आपके जीवन के ऊपर आज जो ब्लेसिंग्स है, प्रभु ने किन किन बातों के थ्रू आपको आशीषित किया है, किन किन चीजों के थ्रू आपको ब्लेस किया, आपके जीवन को खुदा ने ब्लेस किया, आपके लाइफ को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आपको बिजनेस दिया परमेश्वर ने, आपको रोटी दी, आपके पास पैसा नहीं था लेकिन तब भी परमेश्वर ने आपको खाना खिलाया। कई सारे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। सर, आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो किडनी है ना, वो लाखों में है। आपके अंदर जो हार्ट है ना, वो लाखों का हार्ट है। ये सुनो, अगर आपका हार्ट सही तरीके से काम कर रहा ना, धन्यवाद करो खुदा का, क्योंकि आज लोग उस हार्ट के लिए ढूंढ रहे। कई सारे ऐसे लोग हैं, यस, कई सारे लोगों की किडनियां खराब है, लोग किडनी ढूंढ रहे कि उन्हें कोई किडनी अदा करे। यस, आपके पास है, सुरक्षित है। हर किसी के लाइफ का एग्जाम पेपर एक जैसा नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, बाइबल ये कहती है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हम दानियल के बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल हमें ये बात बताती है, दानियल जो था वो साग पात खाता था। आपने देखा, वो उपवास ज्यादा करता था और साग पात खाता था, मतलब नॉर्मल खाने का वो खाता था। हालेलुया। हालेलुया। नॉर्मल खाने का वो खाता था। क्या हम बाइबल पढ़े? क्या हम बाइबल की तरफ आगे बढ़े? निकालिए दानियल 6वां अध्याय, उसकी 3री आयत। ऐसे लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्ष और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा भी यह सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे कि हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहने लगे, हे राजा दारा, तो युगानुयुग जीवित रहे। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहो, दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आत्मा हर किसी के पास है, बट उत्तम आत्मा हर किसी के पास नहीं है। क्यों उत्तम आत्मा के बारे में उसे बताया गया है? क्यों ऐसा कहा गया है कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी? मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए इस बात को। दानियल जो परमेश्वर का दास था, उसने क्या किया? अपने शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर कंट्रोल किया। हाँ या ना? यस, दानियल ने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर कंट्रोल किया, अपनी आंखों के ऊपर उसने कंट्रोल किया, अपने खाने के ऊपर उसने कंट्रोल किया।
समझ आ रहा है आपको? यस जब वो राजा के पास उन्हें लेके जाया गया तो बाइबल हमें ये बात बताती है उन्हें अच्छा से अच्छा खाना मिलता था। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो चिकन मिलते थे, मटन्स मिलते थे, प्रॉन्स मिलते थे और भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजों से मिलती थी। लेकिन वो बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे साग पात चाहिए। वो जानबूझकर अपनी इच्छाओं को मारकर अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। समझ आ रहा है आपको? यस जानबूझकर। क्यों वो ऐसा कर रहा था? वो हर एक प्रकार के नशों को, हर एक प्रकार की चीजों को, हर एक प्रकार के ड्रिंक को उसने अपने आप से, अपने पास से उसने दूर कर दिया। क्यों उसने ऐसा किया? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। क्या कारण था उसके ऐसा करने का? क्योंकि उसे एक बात अच्छी तरीके से ये बात पता थी, उसे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी, अगर वो अपनी शारीरिक इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल कर ले, अगर वो अपने खाने के ऊपर कंट्रोल कर ले, तो परमेश्वर की और उत्तम आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर आकर ठहर सकती है। दानियल एक दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला पर्सन था। वो 3 बार खुदा की उपस्थिति में जाता और तीनों बार धन्यवाद करता, परमेश्वर का थैंक्स करता, परमेश्वर से प्रार्थना करता, अपनी कमियों को, अपनी घटियों को प्रभु से कहता कि प्रभु ये है, प्रभु ये बात है, ये चीजें। हालेलुया। हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल कर ले, एक व्यक्ति अगर अपनी आंख के ऊपर कंट्रोल कर ले, अपनी अपनी अभिलाषाओं के ऊपर अगर वो कंट्रोल कर ले, तो उसके ऊपर भी परमेश्वर का वो उत्तम आत्मा ठहर सकता है, जो दानियल के ऊपर था। और वो दानियल क्या कर रहा था? वो आत्मा जब उसके ऊपर आया तो वो लोगों के सपनों का अर्थ बताने लगा। आज कितने लोग हैं जो लोगों के सपनों का अर्थ एकदम एग्जैक्ट बताते हैं? अगर आप देखेंगे तो बहुत कम। अगर ये आपके पास नहीं तो इसका मतलब उस आत्मा की जरूरत है आपको। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, दानियल के ऊपर उत्तम आत्मा रहने का मतलब ये है कि वो लोगों के सपनों का अर्थ कैसे बता पा रहा था। वो भी प्रार्थना करने वाला जन है, लेकिन उसने क्या किया? अपनी शारीरिक चीजों को कंट्रोल किया, अपनी अभिलाषाओं को उसने कंट्रोल किया, और परमेश्वर उसके साथ रहने लगा और खुदावन उसके साथ रहने लगा। इस बात का प्रूफ यह है कि परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल ऐसे बताती है, जैसे कि आप दानियल 6 उसकी 3 से लेके 20 आयत तक अगर आप पढ़े, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है क्योंकि बहुत और भी चीजें, बट मैं आपको बताता हूं आप पढ़े, क्योंकि दानियल का चैप्टर हर किसी ने पढ़ा है। बस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उसमें क्या चीज है। बाइबल ऐसे कहती है, दानियल जो था, दानियल क्या कर रहा था? वो एक दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। हालेलुया कितने बार? एक दिन में 3 बार। दूसरी चीज, उसने अपने खाने के ऊपर कंट्रोल किया, हाँ या ना? यस उसने अपनी संगति के ऊपर कंट्रोल किया, Yes. हाँ या ना? Yes. उसने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही किया। यस एक दिन में 3 बार प्रार्थना करना मतलब अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही करना। हालेलुया। हालेलुया अब उसने ये किया, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके ऊपर उत्तम आत्मा रहने लगा। यस आमीन और जब उसके ऊपर उत्तम आत्मा रहने लगा, बाइबल हमें यह बात बताती है, जब वो आत्मा उसके ऊपर आकर ठहरा, वो लोगों के स्वप्न का अर्थ बताने लगा, हालेलुया लोगों के दर्शन का अर्थ बताने लगा। जब लोग उसको पूछते थे कि तेरे प्रभु से ये पूछना क्योंकि तू परमेश्वर से बात करता है, हमने ये सुना है कि प्रभु से तू बात करता है, परमेश्वर से तू बात करता है, परमेश्वर तुझे जवाब देता है। लोग क्या करते थे? लोग उस व्यक्ति के पास में आते थे और उससे कहते थे, प्रभु को ये पूछ के हमें बता कि हम क्या करें, परमेश्वर को ये पूछ के बता कि हम क्या करें। क्या आज आपके पास लोग आ रहे और कह रहे कि प्रभु को पूछकर हमें बताइए, परमेश्वर को पूछकर हमें बताइए कि मैं क्या करूं, कि मैं क्या ना करूं अपने लाइफ के ऊपर। आज जरूरत है, आज आपको उत्तम आत्मा के ऊपर, उत्तम आत्मा आपके जीवन के ऊपर, वो उत्तम आत्मा आपके जीवन के ऊपर, वो उत्तम ग्रेस आपकी जिंदगी के ऊपर, वो उत्तम अभिषेक आपके लाइफ के ऊपर रहने की। हालेलुया। हालेलुया बाइबल ऐसे बताती है, उसके लिए उसके ही कुछ लोगों ने, जो लोग उससे जलते थे, क्या करते थे? जलते थे। लोगों ने क्या किया? उसे, लोग उससे जल रहे, लोगों ने क्या किया? उसको फंसाने के लिए एक चाल चली और उससे कहा कि भाई राजा के पास गए। और जब वो लोग राजा के पास में जाते हैं, आप समझ रहे, जब लोग राजा के पास में जाते हैं, राजा से जानबूझकर एक फरमान निकालते। क्या करते हैं? राजा से जानबूझकर एक फरमान निकालते, राजा के पास जाकर कहते, राजा तो विजयी हो, राजा तो विजयी हो। राजा की बहुत बड़ाई करते। ऐसे लोग जो लीडर्स होते हैं, कुछ लोग उनके बीच में होते,
वो क्या करते, राजा के से कोई काम निकलवाना है, पहुंच जाएंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, और इतनी बड़ाई करते कि राजा उनकी बात को देख के खुश हो जाता है और उनकी सारी बात को वो मान लेता है। Yes. हाँ या ना? Yes. उनकी सारी बातों को वो मान लेता है, उसको लगता है कि ये मेरे वेल विशर है। मैंने आपको बताया यहूदा यीशु मसीह का वेल विशर दिख रहा था बट था नहीं। हाँ या ना? हेलो, हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको बताना ये चाहता हूं, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हुआ ये कि राजा के पास जाकर एक फरमान निकाला कि कोई अगर 30 दिन तक क्या करे, 30 दिन तक तुझे छोड़ वो किसी भी पर्सन की, किसी भी लोगों की, किसी भी व्यक्तियों की, किसी भी जनों के सामने वो ना झुके, सिर्फ वो तेरी ही सेवा करे और तेरे ही नाम को जपे और तेरे ही लिए वो सारी चीजों को, सारी बातों को वो करे। हालेलुया। दानियल ने तब भी राजा की बात नहीं मानी। वो गया अपने कोठरी पे, अपने द्वार को बंद किया और उसकी लगातार एक दिन में 3 बार प्रार्थना तब भी उसकी चालू थी। उसने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता कि राजा क्या कहता है, मैं मेरे परमेश्वर के सामने दोषी नहीं ठहरूंगा। मैं मेरे परमेश्वर के सामने दोषी नहीं ठहरूंगा। और परमेश्वर के सामने जाकर वो थैंक्स करता रहा। और ये बात उन लोगों को पता चली कि जो उन्होंने उसको फंसाने का प्लान बनाया था, और जब उनको पता चली तो राजा के पास जाकर कहने लगे और उनसे कह के उनको क्या, दानियल को क्या किया, शेरों की मान में डाल दिया गया। हालेलुया। दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया। हालेलुया। और जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, राजा जो था, राजा का बहुत प्रिय था दानियल, क्योंकि दानियल जैसा उत्तम आत्मा रहने वाला कोई पर्सन नहीं। दानियल राजा अपनी ऐसी रोई हुई आवाज पे जाता है और उससे कहता है, हे दानियल। जब उसने आवाज लगाई तो दानियल ने शेरों की मान से आवाज लगाई, राजा तो जीवित रहे, तेरा राज्य युगानुयुग बना रहे। राजा घबरा गया, प्लस शेरों की मान में डालने के बाद भी ये बच गया। शेरों की मान में डालने के बाद भी बच गया। राजा उसको पूछता, बेटा तू कैसे बच गया? राजा बोलता, मेरे परमेश्वर ने मेरे ऊपर एक भी दोष नहीं पाया और एक भी अपराध मेरे ऊपर नहीं निकला, इसलिए शेरों के मुंह को उसने बंद कर दिया और मुझे बचा लिया। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, क्या किया? राजा को पता चला कि ये प्लान किसने रचा। राजा ने क्या किया, उन लोगों को, उनकी पूरी वाइफ को, उनके पूरे बच्चों, ध्यान देना, उन लोगों को, उनकी स्त्रियों को, उनके बच्चों समेत सबको शेरों की मान में डाला। जैसे डाला, शेरों ने झपटा मारकर खा गए। पढ़ा है आपने बाइबल, पढ़िए, लिखा है। थोड़ा टाइम कम है क्योंकि और भी चीजें हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम समय में आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बताना ये चाहता हूँ, दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। आज जरूरत है, आज हम सभी के ऊपर वो दानियल के ऊपर जो आत्मा रहता था, वो दानियल के ऊपर जो परमेश्वर का गाढ़ा अभिषेक रहता था, आज वही आत्मा हमारे जीवन के ऊपर भी रहे। वही आत्मा आज आपके जीवन के ऊपर भी रहे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर, आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का दोष न पाए, और कोई भी एनिमी जब आपको फंसाने की कोशिश करे तो वह एनिमी खुद उस गड्ढे में गिर नहीं पाए। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आज वो परमेश्वर की जीवित उठने की सामर्थ, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ, यही चीजों के द्वारा आज हमको दिखेगी। ये मैसेज मैं आपको यही देना चाहता हूँ, जब हमारे अंदर उत्तम आत्मा होगी, जब हम गलत चीजों से दूर रहेंगे, जब हम अपनी शारीरिक इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, जब हम अपनी अभिलाषाओं के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आपके पास आपको ढूंढते हुए चले आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग आएंगे आपके पास और लोग पूछेंगे कि क्या किया तूने। जैसे दानियल के पास जाकर पूछ रहे थे, तेरे प्रभु को पूछना कि मुझे ब्लेसिंग करना बंद कर दे, तेरे प्रभु को पूछना कि मुझे ब्लेस क्यों नहीं करता। हाँ या ना? ऐसे कुछ लोग आपके पास भी आते हैं, पूछते हैं, हाँ या ना? पता है, वो आते हैं, पूछते हैं, लेकिन आपको उनकी बात ताने लगती है, इसलिए आप उनको जवाब नहीं दे पाते। ये रियलिटी, ये सच है। क्या करते हैं आपको पता है, वो भले आपसे नफरत करते हैं वो लोग, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास है कि ये परमेश्वर का जन है। भले वो नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास है कि ये प्रभु का जन है, ये प्रभु के लोग हैं, इसलिए वो आकर भले ताने में ही सही, लेकिन आपसे असली बात कह तो चाहते हैं। हालेलुया। एकदम शांति से कहना, परमेश्वर का आत्मा मुझसे तेरे लिए कहता है
और आपको पता है जो प्रभु ने कहा वो डन है, Yes, amen. वो होगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जब आप उसे वो बात कहोगे कि ऐसा प्रभु ने मुझे बताया, ऐसा होने के लिए जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये चीज आपने उस व्यक्ति से, उस पर्सन से कही, कुछ दिनों में जब वो मैनिफेस्ट होगी, वो ढूंढता हुआ आएगा आपको, वो ढूंढता हुआ आएगा और आपको बोलेगा, भाई कौन है तू? मैं तो तुझे सीरियस नहीं ले रहा था, बट तेरे बोलने पे ऐसा कैसे हो गया? लोग अचंभा करें, Yes. क्योंकि वो आपके फेस को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता कि आपके अंदर उत्तम आत्मा रहता है। Yes, amen. हाँ या ना? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। बता, जरूरत है कि आप उसे लीड करें, वो आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। Hallelujah. आज मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वो अनुग्रह, खुदावन का वो ग्रेस, यीशु मसीह की वो जी उठने की सामर्थ, आज सिर्फ ऐसा नहीं कि आप प्रभु को जानते, प्रभु आपको जानते, ये बात आपके घर में खत्म हो गई। नहीं, लोगों ने आपको ढूंढना, आपके करीबियों ने आपके पास आना, आपके रिश्तेदारों ने आपके पास आना, प्रभु ने आपको हाईलाइट करना, तभी तो वो सामर्थ लोगों तक पहुंचेगी। Yes. तभी तो लोग देखकर अचंभा करेंगे, तभी तो लोग देखकर इस बात को कंफर्म करेंगे, अरे इन्हें ब्लेस करने वाला कौन है, अरे इन्हें ऊंचा उठाने वाला कौन है, अरे इन्हें अलग अलग दिशाओं पे लेके जाने वाला कौन है। हालेलुया। हालेलुया। ये सामर्थ है उस यीशु मसीह के जीवित हो उठने की, जो एक मसीह व्यक्ति के जीवन से होकर लोगों तक पहुंचती है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का थैंक्स करना जरूरी है। Yes. एवरी सिचुएशन, चाहे दुख हो, प्रभु तेरा धन्यवाद, इस दुख में तूने संभाले रखा है। चाहे मुसीबत हो, प्रभु तेरा धन्यवाद, इन मुसीबत में भी प्रभु तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। चाहे प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने ये आशीष मुझे अदा करी। हर एक टाइम, हर एक सिचुएशन के ऊपर खुदा का थैंक्स करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। हालेलुया। Hallelujah. आइए अपने स्थानों में खड़े हो, हम प्रार्थना करेंगे, हम एक सॉन्ग लेंगे और सिर्फ धन्यवाद करेंगे, उस सॉन्ग को गाएंगे और उन आशीषों का स्मरण करेंगे। और कोई चीज नहीं, उन आशीषों को हम स्मरण करेंगे जो आशीषें प्रभु ने आपके जीवन के ऊपर दी, हर एक व्यक्तियों के ऊपर जो इंडिविजुअल आशीषें, हर एक जनों के ऊपर जो इंडिविजुअल आशीषें, उन चीजों को स्मरण करेंगे और खुदा का थैंक्स करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, कलीसिया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु और आशीषों को स्मरण करें जो आशीषें प्रभु ने आपके जीवन के ऊपर अदा करी, और थैंक्स करें परमेश्वर। तूने मुझे है संवारा, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया,
राह पर चलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मेरे करीब आने से जिंदगी मेरी सरल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तूने प्रभु आपकी स्थापना और आपका अनुग्रह इनके ऊपर बढ़े, आपका अभिषेक इनके ऊपर बढ़े पिता, आपका ग्रेस इनके ऊपर बढ़े, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन के ऊपर बढ़े। इन्हें बना परमेश्वर, इन्हें बना परमेश्वर ने तैयार है। तेरा ग्रेस इनके ऊपर बढ़े परमेश्वर, तेरा अभिषेक इनके ऊपर बढ़े, तेरा अभिषेक इनके ऊपर बढ़े परमेश्वर, तेरा ग्रेस इनके ऊपर बढ़े पिता, तेरी सामर्थ्य इनके ऊपर बढ़े। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ आप सभी के जीवन के ऊपर बहुत आयत से बढ़ती जाए। परमेश्वर आपको नया बल, नया अभिषेक, नई सामर्थ आपको अदा करे और आपको अपनी महिमा के लिए स्थापित भी करे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से विदा मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।